हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी और आज पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी में मैं आज आपको बड़ी खबर बताऊंगा। ये बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। आज बड़ा दिन है, सुशांत केस में आज बड़ा दिन है। आज इस केस की आरोपी नंबर 1 यानी कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी किसने की? ये गिरफ्तारी एनसीबी ने की है। इस मामले की जांच कर रही है सीबीआई, ईडी और एनसीबी। 3 एजेंसियां इस केस की जांच कर रही हैं, लेकिन एनसीबी सबसे आगे निकली है। एनसीबी ने धर दबोचा है रिया चक्रवर्ती को। अब रिया लॉकअप में है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 3 दिन से लगातार रिया से पूछताछ कर रही थी। आज पूछताछ का तीसरा राउंड है और आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया को गिरफ्तार करना पड़ा। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह है रिया का कबूलनामा। रिया ने आज ये कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी। पिछले 2 दिन की तफ्तीश में, पिछले 2 दिन की पूछताछ में, पिछले 2 दिन के सवाल जवाबों में रिया ने एनसीबी को लगातार अंधेरे में रखा। रिया बरगलाते रही। रिया एनसीबी को ये बताते रही कि वो ड्रग्स नहीं लेती, वो सिर्फ शराब और सिगरेट लेती है। जब भी पार्टीज़ होती हैं, जब भी बॉलीवुड की हस्तियां जुटती हैं, वो ड्रग्स नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ शराब और सिगरेट लेती हैं। इस बिहाफ पर एनसीबी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्योंकि शराब लेना, सिगरेट पीना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हाँ, ड्रग्स का सेवन करना ज़रूर अपराध है। आज इस अपराध को रिया चक्रवर्ती ने कबूला। जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने आज बातचीत की तीसरी राउंड में ये माना कि वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स का सेवन करती थी, वैसे ही एनसीबी ने रिया को पकड़ लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया। रिया का अब मेडिकल टेस्ट होना है, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर भेजा जाएगा। जैसे कि उनका भाई शौविक और उनका पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, इसके अलावा नीरज और कुक दीपेश सावंत रिमांड पर हैं। एनसीबी को अपनी 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में रिया के जरिए ये भी मालूम चला था कि कई बॉलीवुड पार्टीज़ में ड्रग्स मुहैया करवाई जाती हैं, ड्रग्स का सेवन होता है। ये जानकारी रिया ने एनसीबी को दी और उन बॉलीवुड पार्टीज़ और उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया जो ड्रग्स लेते हैं। अब एनसीबी 25 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को समन भेजने वाली है जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया था। आज रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले की पूछताछ में, यानी कि इससे पहले की 2 राउंड की एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ये माना था कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ही ड्रग्स ले रहे थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी सुशांत ड्रग्स लेते थे। उन्होंने कई बार ड्रग्स मंगाई। रिया ने ये भी बताया कि वो और सुशांत चूँकि एक साथ एक फ्लैट में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, तो इसी के नाते सुशांत के कहने पर उन्होंने कई बार ड्रग्स मंगाई। अच्छा, ये ड्रग्स लाता कौन था? ये ड्रग्स लाता था दीपेश सावंत। दीपेश सावंत अब सरकारी गवाह बनने को तैयार है। दीपेश सावंत वही शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत का कुक हुआ करता था। यही दीपेश सावंत ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। दीपेश सावंत को रिया फ़ोन करती थी और फिर दीपेश सावंत घर के अंदर ड्रग्स लाता था, जिस ड्रग्स का सेवन सुशांत करते थे। संभवतः इस ड्रग्स को रिया भी लेती थी। दीपेश के अलावा रिया ने ये भी बताया कि वो अब्दुल बासित परिहार से 5 बार मिली थी। ये अब्दुल बासित परिहार कौन है? ये अब्दुल बासित परिहार एक ड्रग पेडलर है। मुंबई के
पी टाउन यानी कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में ये बड़ा फेमस नाम है। ये ड्रग्स का बड़ा पेडलर है और बड़े बड़ों को ड्रग्स की सप्लाई करता है। इस अब्दुल बासित से 5 बार रिया मिली थी और ये मुलाकात हुई थी शौविक के जरिए। शौविक यानी रिया का भाई। अब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में है और अब एनसीबी रिया से आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इस जांच में ये भी पता लग सकता है कि क्या सुशांत की मौत की वजह ड्रग्स थी, क्या ड्रग्स के एक्सेसिव सेवन ने सुशांत की मानसिक हालत को ख़राब किया और क्या इसी के बाद सुशांत ने अपनी जान गंवा दी। ये सारे सवाल अब सामने आ सकते हैं। ये सब सवाल के जवाब जब जांच एजेंसियों को मिलेंगे तो हो सकता है रिया और उसके पूरे गैंग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी। गुड बाय।